हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि संपूर्ण देवताओं के तेज से देवी महालक्ष्मी रूप में अवतार और उनके द्वारा महिषासुर का वध। ऋषि कहते हैं, राजन, रंभ नाम से प्रसिद्ध एक असुर था जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। उसमें महातेजस्वी महिष नामक दानव का जन्म हुआ। दानवराज महिष समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्गलोक में रहकर त्रिलोकीपुरी के ऊपर राज्य करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी भी उन सबको साथ ले उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। वहां पहुंचकर सब देवताओं ने शिव और केशव नमस्कार किया, अपना रूप से ब्यौरेवार कह सुनाया। वे बोले, भगवान, दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको सम्रांगण में जीतकर स्वर्गलोक से निकाल दिया है, इसलिए हम इस मत्र लोक में भटक रहे हैं और कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही। उस असुर ने इंद्र और देवताओं की कौन कौन सी दुर्दशा नहीं की है। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विद्याधर और चारण, इन सबके तथा अन्य लोगों के भी जो जो कर्तव्य कर्म है, उन सबको वह पापात्मा असुर स्वयं ही करता है। उसने दैत्य पक्ष को अभय दान प्रदान कर रखा है, इसलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप दोनों हमारी रक्षा करें और उस असुर के वध का उपाय शीघ्र ही सोचें, क्योंकि आप दोनों ऐसा करने में समर्थ हैं। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने अत्यंत क्रोध किया। रोष के मारे उनके नेत्र घूमने लगे। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से तेज प्रकट होने लगा। तेज का वह महान पुंज अत्यंत प्रज्वलित हो दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए सब देवताओं ने उस तेज को प्रत्यक्ष देखा। संपूर्ण देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह अत्यंत भीषण तेज एकत्र हो एक नारी के रूप में परिणित हो गया। वह नारी साक्षात महिष मर्दनी देवी थी। उनका प्रकाशमान मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था। भुजाएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी। केश यमराज के तेज से आविर्भूत हुए थे। उनके दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए थे। कटिभाग इंद्र के तेज से तथा जंघा और उरु वरुण के तेज से पैदा हुए थे। पृथ्वी के तेज से नितंब का और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का आविर्भाव हुआ था। पैरों की उंगलियां सूर्य के तेज से और हाथ की उंगलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। नासिका कुबेर के, दांत प्रजापति के, तीनों नेत्र अग्नि के, दोनों भुएं साध्य गण के और दोनों कान वायु के तथा अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुए थे। इस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुई कमलालय लक्ष्मी श्री वह परमेश्वरी थी। संपूर्ण देवताओं की तेजो राशि से प्रकट हुई उन देवी को देखकर सब देवताओं को बड़ा ही हर्ष प्राप्त हुआ, परंतु उनके पास कोई अस्त्र नहीं था। यह देख ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने शिवा देवी को अस्त्र शस्त्र संपन्न करने का विचार किया। तब महेश्वरी ने महेश्वरी को शूल समर्पित किया। महेश्वर के द्वारा महेश्वरी को शूल समर्पित करे जाने के बाद भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण के पाश, अग्नि देव ने शक्ति, वायु देवता ने धनुष और बाणों से भरे हुए दो तरकश और शचीपति इंद्र ने वज्र एवं घंटा प्रदान किए। यमराज ने दंड, प्रजापति एवं सूर्यदेव ने समस्त रोमकूपों में अपनी किरणें अर्पित की। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने सुंदर हार तथा कभी पुराने ना होने वाले दो दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, दो कुंडल, बहुत बड़े कड़े,
अर्धचंद्र, केयूर, मनोहर नूपुर, गले की हंसुली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां दी। विश्वकर्मा के मनोहर उन्होंने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच भी दिए। समुद्र के ने सदा स्वरमय एवं सरस रहने वाली माला दी और एक कमल का फूल भी भेंट किया। हिमवान ने सवारी के लिए सिंह तथा आभूषणों के लिए नाना प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने उन्हें मधु से भरा हुआ एक पात्र अर्पित किया तथा सर्पों ने नेता शेषनाग ने विचित्र रचना कौशल से सुशोभित एक नागाहार भेंट किया जिसमें नाना प्रकार की सुंदर मणियां गुणी हुई थी। इन सबने तथा दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बार बार अट्टहास करके उच्च स्वर से गर्जना की। उनके उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। उनसे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। चारों समुद्रों में अपनी मर्यादा को छोड़कर इधर उधर बहने लगे। पृथ्वी डोलने लगी। उस समय महिषासुर से पीड़ित हुए देवताओं ने देवी की जय जयकार की। तदंतर सब देवताओं ने उन महालक्ष्मी स्वरूपा पराशक्ति जगदम्बा का भक्ति से गदगद वाणी द्वारा सत्वन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देख देव देवेरी दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा वहां खड़े हुए। रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशमान कर रही थी। इस समय महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर वहां आ पहुंचे। चिक्षुर, चामर, उद्ग्र, कराल, उद्दित, वाशकल, ताम्र, उग्रास्य, उग्रवीर, वीर्य, बिंडाल, अंधक, दुर्गर, दुर्मुख, त्रिनेत्र तथा महाहनु ये तथा अन्य बहुत से युद्ध कुशल शूरवीर सम्रांगण में देवी के साथ युद्ध करने लगे। वे सब के सब अस्त्र शस्त्रों की विद्या में पारंगत थे। इस प्रकार देवी और दैत्यगण दोनों परस्पर जूझने लगे। उनका वह भीषण समय मार काट में ही बीतने लगा। इस समय भयानक युद्ध होने लगा। बाद में महिषासुर देवी के साथ माया युद्ध करने लगा। तब देवी ने कहा, रे मूढ़, तेरी बुद्धि मारी गई है। तू व्यर्थ ही हठ क्यों कर रहा है? तीनों लोकों में कोई भी असुर युद्ध में मेरा सामना नहीं कर सकता, अन्यथा मेरे सामने नहीं टिक सकता। यूं कहकर सर्वकलामयी देवी कूदकर महिषासुर पर चढ़ गईं और अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने भयंकर शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महा अधम दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काटकर उस असुर को धराशाही कर दिया। फिर तो उसके सैनिक गण हाय हाय करके नीचे मुख किए भयभीत हो रणभूमि से भागने लगे और त्राही त्राही की पुकार होने लगी। उस समय इंद्र आदि देवताओं ने देवी की स्तुति की, गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी की महालक्ष्मी अवतार की कथा कह सुनाई। अब तुम सुस्थिर चित्त से सरस्वती के प्रादुर्भाव की प्रसंग को आगे सुनो। हर हर महादेव। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हे मां प्रभु, पाठ के समय जो भी त्रुटि हो जाए मुझे बच्चा जानकर माफ कर देना और इस पाठ को पढ़ने और सुनने वाले समस्त प्राणियों का कल्याण हो, पितरों का कल्याण हो, समस्त विश्व का कल्याण हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना।